आइए बच्चों, अब हम लखनवी अंदाज के चैप्टर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लेखक परिचय हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए क्या है लखनवी अंदाज के अंदर। मैं पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। यशपाल ने, लेखक हैं यशपाल ने लखनवी अंदाज एक व्यंग्य लिखा है। इसके अंदर किसी का उपहास उड़ाया गया है, किसी के ऊपर व्यंग्य कसा गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगर हमारे पास कोई घटना नहीं है, पात्र नहीं है, तो हम कहानी नहीं लिख सकते। ये बात इसमें कही है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है। बेटा, इस पाठ के अंदर क्या बताने की कोशिश की है यशपाल जी ने कि यहाँ पर एक नवाब साहब हैं जो नवाबी नस्ल के हैं। लखनवी अंदाज आपके पाठ का नाम है। तो लखनऊ के जो लोग होते हैं उन्हें लखनवी कहा जाता है। हरियाणा के लोग होते हैं उन्हें हरियाणवी कह देते हैं। जैसे राजस्थान के हों तो जैसे राजस्थानी बोल दिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ लखनवी अंदाज। तो यहाँ जो व्यक्ति है इस पाठ के अंदर वह लखनवी वेशभूषा में है और उसी का वर्णन पाठ में किया गया है कि लखनवी जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं और यहाँ पर जो नवाब साहब हैं वो लखनवी वेशभूषा में कैसा काम करते हैं, ये इस पाठ के अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो जो लोग आडंबरी होते हैं, दिखावटी होते हैं, लेखक ने इस पाठ में उस बात को भी उभारने की कोशिश की है कि आडंबरी लोग जो है किस तरह से अपने जीवन में दुखी होते हैं। वास्तविकता अच्छी होती है। वास्तविकता से जो लोग बेखबर होते हैं वे जीवन में दुखों को ढोते हैं। और लेखक पाठ के अंदर लखनवी अंदाज के व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या बताया? मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल होती है जो केंद्र स्थल होता है जहाँ से ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म, वहाँ पर एक ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है और वो चलने के लिए तैयार है। पाठ शुरू हो गया है बेटा। एक एक लाइन बुक खोल के आप अच्छे से देख सकते हैं। तो क्या बताया? जहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है प्लेटफॉर्म पर, वो चलने के लिए तैयार है, स्टार्ट है, सीटी बज रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अगर कोई सेकंड क्लास का टिकट लेता है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेखक का ऐसा सोचना है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने सोचा था कि मैं सेकंड क्लास का टिकट ना लूं, क्योंकि वो कंजूस टाइप का व्यक्ति है। लेखक अपने आप के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं इसमें जाऊंगा तो क्या होगा, एकांत में बैठूंगा, मज़े से कहानी के बारे में सोचूंगा, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखूंगा। तो इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। लेकिन जो फर्स्ट क्लास होती है उससे तो सेकंड क्लास सस्ता ही होता है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके अंदर जो साधारण डिब्बे होते हैं उनसे सेकंड क्लास थोड़ी सी महंगी होती है। तो गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी चल रही थी, चलने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। सोचा सेकंड क्लास का जो डिब्बा है ये खाली है, और लेखक जो है भाग करके उस डिब्बे में चढ़ गए कि यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ होगा। अब मैं अकेला बैठूंगा और क्या करेगा, कहानी के बारे में सोचेगा। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने क्या सोचा था कि कोई भी यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जो डिब्बा था वो खाली नहीं था। उसका अनुमान सही नहीं निकला। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद को सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। एक सीट के ऊपर लखनवी अंदाज का व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए अलाती पलाती मार करके सीट पर बैठा हुआ था और उसके सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिया बिछा करके, अगली सीट पर तौलिया बिछा करके उसके ऊपर दो खीरे रखे हुए थे। तो क्या बताया इसके अंदर कि लेखक ने सोचा था डिब्बा खाली होगा, मैं अकेला बैठ करके जाऊंगा, लेकिन उस डिब्बे में एक व्यक्ति मिला जो लखनवी अंदाज का था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, सफ़ेद पोश था और उसने सामने वाली सीट पर तौलिया बिछाकर दो खीरे भी रखे हुए थे।
डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में विघन असंतोष दिखाई दिया। क्या हुआ? जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो जो व्यक्ति पहले बैठा था उसके मन में असंतोष हुआ। उसकी आंखों से, उसके चेहरे से लेखक को क्या पता चला कि मेरे आने से ये आदमी खुश नहीं हुआ है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ की चिंता में हो और खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच हो। क्या लेखक ने सोचा कि ये इसलिए मुझसे मिलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता? एक तो इसे खीरे खाने हैं और ये खीरे जैसी जो सस्ती सी चीज़ है ये मेरे सामने कैसे खाएगा, या फिर ये भी अकेला बैठकर कहानी लिखना चाहता होगा, इसलिए ये मेरे से बात करना नहीं चाहता। मेरे आने से इसे विघन हुई है, रुकावट हुई है, ये लेखक ने सोचा। तो बेटा ये थी पाठ की शुरुआत और पहला पैरा। अगला पैरा जो है अगली वीडियो में करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना।